हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेड एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ठीक है, प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्राफ्ट इन टाउन्स यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने देखा था कि किस तरह से जो टेम्पल है उसके सराउंडिंग है लोगों ने टाउन्स बसाने स्टार्ट कर दिए थे, लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। क्राफ्ट इन टाउन्स, द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर। बिदर ये साउथ इंडियन की एरिया है। ठीक है, बिदर के अंदर वर्स ऑफ फॉर्म फॉर देयर इन ले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट कम टू बी कॉल्ड बिदरी। ठीक है, तो ये बिदर जगह से रिलेटेड है इसलिए इसको बिदरी बोला गया। ये कॉपर और सिल्वर का वर्क जो था ना उसको बिदरी बोला गया है। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी, पांचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी जो समुदाय के लोग थे कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ होते हैं उसमें, ब्रॉन्ज स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ, सुनार लोहार और ये ब्रॉन्ज से काम करने वाले, मेसन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। तो ये सारे के सारे जो है बिल्डिंग और टेम्पल में वर्क हेल्प करते थे। पांचाल और विश्वकर्मा, देखिए विश्वकर्मा जो कम्युनिटी है ना वो स्ट्रक्चर और डायग्राम वगैरह जो ये क्रिएट बनाते हैं ना उनमें बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल है। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस। ठीक है, महल बनाने में, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्व्स। सिमिलरली वेवर्स सच इज द सेलियार, वेवर्स भी थे, कपड़े बुनने वाले वेवर्स। ठीक है, सेलियार एंड कई कॉलर्स इमर्ज एज प्रोस्पेरियस कम्युनिटीज़। ये देखिए साउथ इंडियन की कम्युनिटी है उस टाइम में, जो कम्युनिटी मतलब लोगों का जो ग्रुप था ना वो जो पर्टिकुलर काम करता था। ठीक है, मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, some aspect of cloth makings like cotton cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent craft। तो देखिए गोल्ड, ये जो सॉरी ब्रॉन्ज, गोल्ड और ये ब्लैक स्मिथ, ठीक है, इस तरह के वर्क करते थे। उसके बाद में बिल्डिंग टैंक्स वगैरह बनाने का और कपड़े जो है कॉटन कपड़े वगैरह बनाने के स्पेशलिस्ट भी इसमें देखिए, डाइनिंग, क्लीनिंग और स्पाइनिंग। तो ये जो सारा का सारा जो वर्क है उस टाइम किया जाता था। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट, हैंड से बनाई हुई डिज़ाइन है, तो कितना शानदार बनाया है। इस 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड ब्रास विद ब्लैक ऑल्ट्री। देखिए ये कैंडल स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल को लगाया जाता है, कैंडल स्टैंड है ये एक शॉल बॉर्डर है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी मतलब रिच थी उस टाइम में। ये शॉल की बॉर्डर है, कितनी शानदार बनाई गई है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स, किस तरह से जो उनके टाउन्स हैं उनके फॉर्चून्स कैसे चेंज हो गए, उनका जो टाइम है ना वो कैसे चेंज हो गया। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात के अंदर है, वेंट ऑन द बिकम्स मेजर कमर्शियल सिटीज़। ये क्या था, देखिए गुजरात जो है ना ये सी पोर्ट के पास में आता है, पोर्ट वाला एरिया है ना, तो ये जो है वो बड़ा कमर्शियल सिटीज़ बन गया था। लाइक तंजौर श्रैंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द कंट्री सेंचुरीज। तो इस सेंचुरी के अंदर ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी विच रोज टू प्रोमिसेंस एज ए सेंटर ऑफ सिल्क। तो बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है वो सिल्क का मतलब मेन सेंटर बन गया था। बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल 1704, डिक्लाइन द कोर्स ऑफ सेंचुरी एज द वेवर्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लोथ्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसका डिक्लाइन देखिए, गुजरात जो है वो बहुत ही फेमस हो गया था। उसके बाद में ये जो जिस तरह से ये थांजौर था साउथ इंडियन के अंदर, ये भी काफ़ी फेमस था। और जो मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये क्लोथ के लिए बहुत फेमस हुआ था, सिल्क के लिए। ठीक है, लेकिन इसका डिक्लाइन हो गया था और डिक्लाइन कैसे हो गया कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया था जब ब्रिटिशर्स आए थे ना। ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है 8th क्लास है उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। बस इसमें ये है कि इसका डिक्लाइन होने लग गया था, धीरे धीरे इसका वर्क कम होने लग गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ना उन्होंने फिर सस्ता माल जो मील में बनता था, ठीक है, फैक्ट्री में जो बनता था मशीनरी से, वो यहाँ पे बेचने लग गए थे। तो ये जो हैंडवर्क है ये महंगा होता था, तो इससे इसके जो कंपैरिजन में प्राइस कम हो गई थी, तो लोग इसको कम खरीदते थे। ठीक है, ए क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। देखिए उस टाइम के फेमस जो है ना सिटीज़ मान सकते हैं, आर्किटेक्चर के सैम्पल्स हैं। ए व्यू ऑफ वॉच टावर
ड्रो ए ब्रोकन वॉल ऑफ द एनक्लोजर ऑफ हम्पी। ये हम्पी है, यहाँ पे इसकी ये दीवार है जो टूटी हुई है, इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स ऑफ हम्पी, हम्पी की जो टेम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हम्पी इज़ लोकेटेड, हम्पी कहाँ पे है, कृष्णा तुंगभद्रा, देखिए रिवर्स का नाम है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। बेसिन क्या होता है, रिवर के पास की जो जगह होती है ना उसको बोलते हैं। तो हम्पी लोकेटेड है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर एम्पायर, जहाँ पे विजयनगर जो है ना एम्पायर था, फाउंडेड इन 1336। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके फॉर्मेशन कब हुई, 1336 के अंदर। द मैग्निफिकेंस रन्स एट द हम्पी रिवर्स इन वेल फोर्टिफाइड सिटी। हम्पी क्या थी, एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, मतलब महल अच्छे महल बने हुए थे। नो मॉर्टर और cementing against was using the construction of this wall and technique form was followed was the ways some together by interlocking। देखिए कोई सीमेंट वगैरह आजकल हम यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह का कोई भी सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया गया। ये इंटरलॉक सिस्टम में, मतलब एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ में अटैच करके इस तरह से लगाया गया था कि एक वॉल बन गई थी, इसमें कुछ भी प्लास्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये था इसका इंटरलॉकिंग सिस्टम। फोर्टिफाइड सिटी, अब इसके बारे में दे रखा है कि फोर्टिफाइड सिटीज़ थी, यहाँ पे जो महल थे ना वो अच्छे से कंस्ट्रक्टेड थे। ये देखिए चैरोट, स्टोन चैरोट मतलब रथ, रथ जिसको बोलते हैं ना, चैरोट का मतलब होता है ना रथ, तो ये स्टोन पत्थर का रथ टाइप का जो था ना टेम्पल था, रथ मंदिर इसको बोल सकते हैं। ये था विथाला, विथाला टेम्पल बोलते हैं, हम्पी के अंदर रथ मंदिर भी बोलते हैं, रथ जो बना होता है ना वैसे था। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस डोम्स एंड पिलर्ड हॉल विद द निचेस एंड होल्डिंग स्कल्पचर। तो किस तरह से बनाए जाते थे, पिलर थे, डोम्स भी बनाए जाते थे। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान ऑर्चर्ड, ये अच्छे से प्लान तरीके से बनाते हैं। एंड प्लीजर गार्डन्स, सुंदर सुंदर गार्डन थे विथ स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कार्बल्स। In its heyday in the 15th-16th century, हम्पी बस्टर्ड विद द कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो हम्पी जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से कंस्ट्रक्टेड था, डिज़ाइन मतलब बनाया गया था सारी मैनेजमेंट से, लेकिन और उसके अंदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई। मुस्लिम मर्चेंट, चेटीज़ एंड एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड सच एज द पोर्टुगीज ट्रॉन्ग टू मार्केट ऑफ हम्पी। तो यहाँ पे जो मुस्लिम मर्चेंट है, जो चेटीज़ है, चेटीज़ कौन होते थे, जो सेठ जो होते हैं ना जिसको बोल सकते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। और यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो लोग भी यहाँ आने लगे थे ट्रेड करने के लिए। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चर, टेम्पल जो थे साउथ इंडिया के अंदर मेन यही था, टेम्पल जो थे ना वो हब थे। एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज, टेम्पल डांसर्स, देवदासीज कौन होते हैं, टेम्पल के अंदर डांस करने वाले। परफॉर्म्ड बिफोर द डेटीज रॉयलिटी एंड मैसेज इन द मैनी पिल्ड हॉल्स इन द विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो है वो शिव टेम्पल है, ठीक है। विरूपाक्ष किसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। द महानवमी फेस्टिवल, यहाँ पे एक महानवमी फेस्टिवल होता है। नाउन टुडे इज़ द नवरात्रि इन द साउथ, साउथ में इसको नवरात्रि बोलते हैं हम लोग। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी, ये हम्पी का बहुत ही फेमस फंक्शन था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए महानवमी प्लेटफॉर्म, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो लोग डांस करते थे। किंग्स रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम सबॉर्डिनेट चीफ, जहाँ पे किंग जो है एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे किंग जो है दो अपने गेस्ट को रिसीव करता था और उनसे गिफ्ट वगैरह लेता था। फ्रॉम हर ही आल्सो वॉज डांस व म्यूजिक परफॉर्म ऑल एज वेल एज रेसलिंग बोर्ड्स, और जो वहाँ बैठ के वो सारा प्रोग्राम देखते थे। हम्पी फेल इनटू रुइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगर इन 1565 बाय द डेकनी सल्तनस, ठीक है। तो इनकी जो है ना लड़ाई हुई थी, ये युद्ध हुआ था, इसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया था। द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बीदर, तो ये साउथ इंडियन के जो मेन इम्पोर्टेंट जो रूलर्स थे उस टाइम के वो बताए गए, ठीक है। तो हम्पी जो है वो बहुत फेमस था। विजयनगर जो है उसकी जो है ना
विजयनगर एस्टेब्लिश हुआ 1336 के अंदर, ठीक है। किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, ट्रेड भी इससे काफ़ी अच्छा होता था। देखिए एक एम्पोरियम क्या होता है, यहाँ पे साइड में दे रखा है, ये हम देखते हैं। एम्पोरियम ए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर ब्रोड एंड शोल्ड, ठीक है। एम्पोरियम होता है ना जहाँ से हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं ना। एक सूरत द गेटवे टू वेस्ट, वेस्ट का जो गेटवे, वेस्ट का जो रास्ता कौन सा था, सूरत के अंदर। देखिए सूरत जो है ना वो आप यहाँ से इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है अरेबियन सी, और यहाँ से कच्छ रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो यहाँ से जो अरेबियन सी है, यहाँ से जो है ना इनका वेस्ट के साथ में ट्रेड होता था, ठीक है। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद द कॉम्बे। कॉम्बे प्रेजेंट में क्या बोलते हैं उसको, खम्बात, ठीक है, खम्बात। कॉम्बे था उसका नाम, खम्बात। एंड सम वर्ड लेटर्स, तो सूरत जो है ना बहुत ही फेमस जगह थी उस टाइम, सबसे पुराना है वो, एक पोर्ट लैंड था। अहमदाबाद, प्रेजेंट टाइम में अहमदाबाद। सूरत वाज द गेटवे ऑफ फॉर ट्रेड द वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से ट्रेड करने का रास्ता था द गल्फ ऑफ ऑर्मस। और गल्फ के जो भी कंट्रीज़ थे ना, यूएस यूएई जिसको बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज़ अरेबियन जो कंट्रीज़ है, तो वहाँ से इसका ट्रेड होता था। और सारा जो बहुत सारे जो सामान है ना, आना आना जाना करते थे वो लोग। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का, मक्का का जो गेट था ना वो भी इसको बोला जाता था। अंडरलाइन करना है इसको, बिकॉज मैनी पिलग्रम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे जो धर्म यात्री थे ना वो मक्का जाते थे, तो वो लोग इसी रास्ते से जाते थे। द सिटी वॉज कंपोजिंग एंड पीपुल्स ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव देयर। तो सारे जो सब तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। इन द 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लैंड हैड देयर फैक्ट्रीज एंड द वेयर हाउस एट सूरत के अंदर। तो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर दी सूरत के अंदर। अकॉर्डिंग टू द इंग्लैंड कॉर्निकुलर ओवन गॉटन, ठीक है, ये इंग्लैंड के यात्री थे ओवन गॉटन, जिन्होंने लिखा है अपने अकाउंट के अंदर कि पोर्ट ऑफ 1689 इन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एट योर द पोर्ट ऑफ एनी गिवन टाइम। कि लगभग 100 जो शिप्स है ना वो यहाँ पे मिल जाते थे कभी भी किसी भी टाइम अदर कंट्रीज़ के से। तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था यहाँ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था। तो सूरत के अंदर ही सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने अपनी फैक्ट्री है वो स्टार्ट की थी, क्योंकि यहाँ से फिर उनको पोर्ट मिल जाता है पास में ही, और यहाँ से ये शिप के थ्रू जो है यूरोप में ट्रेडिंग इजीली कर सकते थे। देयर वॉज ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स, बहुत सारी रिटेल और शॉप्स होलसेल शॉप भी होती थी। सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, देखिए उस टाइम का जो मेन ट्रेड था ना वो कॉटन टेक्सटाइल था, और उसके बाद में जो थे ना ये स्पाइसेस वगैरह थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जिसको जरी बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड की जो लेस बनाते हैं ना बॉर्डर, जरी। एंड हैड ए मार्केट इन द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये इसका बहुत फेमस मार्केट था। The state built numerous rest houses to take care of needs of people all over the world who came to city। तो उनके लिए रेस्ट हाउस बनाए जाते थे। There was the magnificent building and innumerable pleasures park, पार्क बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। काठियावाड़ गुजरात के अंदर ही जगह है। सेट्स और महाजन्स जिसको बोलते हैं मनी चेंजर्स, ठीक है, काठियावाड़ के सेठ, ठीक है। हैड ह्यूग बैंकिंग हाउस इन इट्स सूरत, बैंकिंग हाउस थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, तो ट्रांजेक्शन इनसे करवाते थे वो लोग, ठीक है। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी, या फिर जैसे मनी चेंजर होते हैं ना, अदर कंट्री की करेंसी होती है, या फिर उस टाइम गोल्ड के कॉइन्स चलते थे तो उनको चेंज करवाना, ये सारा काम वही करते थे। इट इज़ नॉट वर्थी दैट द सूरत हुंडीज़, इनको हुंडी बोलते थे, वर हनर्ड इन द फॉर ऑफ मार्केट ऑफ कायरा इन इजिप्ट, कायरा इजिप्ट की जगह का नाम है कायरा, बसरा इन इराक, एंड अंतरीब इन बेल्जियम्स, ठीक है, ये इन जगहों का है। यहाँ पे जो लोग ट्रांजेक्शन करते थे। हाउएवर सूरत बिगेन द डिक्लाइन, फिर धीरे धीरे जो सूरत है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। एंडर द 17th सेंचुरी दिस इज वॉज बिकॉज मैनी फैक्टर द लॉस ऑफ मार्केट जो है उसका लॉस होने लगे, जब प्रोडक्टिविटी बिकॉज, देखिए वो जो सामान बनता था
पहले हमारे यहाँ से बनता था, उसके बाद में ट्रेड होता था, लेकिन धीरे धीरे इसके लॉसेस होने लग गए। ये कारण थे मुग़ल एम्पायर के टाइम यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया था। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ सी रूट बाय द पोर्तुगीज़, तो जो सी रूट था ना उस पर पुर्तगाली जो है ना उनका मतलब कब्ज़ा हो गया, उन्होंने उसको अपने अंडर में ले लिया। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेजेंट मुंबई व द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड हेडक्वार्टर इन 1668। टुडे सूरत इज़ द बस्टिंग कमर्शियल सेंटर। उस टाइम देखिए सूरत जो है वो फेमस सेंटर था। उसके बाद में पुर्तगाली आ गए, और जो पुर्तगीज़ थे ना तो उनके, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, EIC बोलते हैं उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के अंदर कंपटीशन बढ़ गया कि कौन ज़्यादा ट्रेड करेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखिए हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेड करने आए थे, और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे पावर फैला ली थी। तो इस तरह से इन दोनों में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया था, और ये अपने फ़ायदे के लिए फिर यहाँ पर वर्क करने लग गए थे। तो धीरे धीरे हमारे जो पोर्ट्स हैं ना उनका डिक्लाइन होने लग गया। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम, फिशिंग होती थी मसूलीपट्टनम के अंदर। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी इसको बोला जाता है, ठीक है, लिटरली फिश पोर्ट इसका नाम है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम दोनों नाम आते हैं। मछली होती है ना फिश, तो इसको फिश पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की डेल्टा, डेल्टा कहाँ होता है, जहाँ नदी का एंड होता है ना, जो सी में ये जैसे रिवर जा रही है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली है, उससे पहले ये इस तरह से फैलती है, इसको डेल्टा बोलते हैं। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, तो ये बहुत ही फेमस सेंटर था बोथ ऑफ द डच एंड इंग्लिश। देखिए 17th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स जो आ गए थे, डच भी हमारे यहाँ पे थे। अटेम्प्ट द कंट्रोल ऑफ मछलीपट्टनम, इट्स बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। ये आंध्रा कोस्ट मतलब आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस कोस्ट था। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, देखिए डच और इंग्लिश जो लोग थे ना, बाहर से जो भी लोग आए थे, मुग़ल तक तो ठीक था, उसके बाद के जो ये ब्रिटिशर्स वगैरह थे ना, ये सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए आए थे, और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ के ट्रेड्स को ख़त्म करके अपना कब्ज़ा संभाल लिया था। तो इससे हमारे यहाँ के जो भी ट्रेडिशनल वर्क थे ना वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए थे। द फोर्ट एट द मसूलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय डच, तो मसूलीपट्टनम के अंदर एक फोर्ट बनाया गया, वो डच ने बनाया था। ए पुअर फिशर टाउन, ठीक है, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथवुड, ए फैक्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620। तो ये वहाँ पे लिखा गया कि किस तरह से जो वहाँ पे वर्क किया जाता था। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा इम्पोजल रॉयल मोनोपोलिसीज on the sale of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hand of various ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो देखिए जो मुग़ल एम्पायर थे ना, जहाँ तक औरंगज़ेब का टाइम था वहाँ तक तो ये सब सेट था। उसके बाद के जो एम्पायर थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को उनके राइट दे दिए गए थे। कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेड ग्रुप्स, तो बहुत सारे जो ट्रेड ग्रुप थे, देखिए डच भी थे, पुर्तगीज़ भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और लोकल ट्रेडर्स भी थे। तो इन सब के बीच में कंपटीशन बढ़ता गया। द गोलकुंडा नॉबल्स, पर्शियन मर्चेंट, तेलुगु कॉम्टी चेटीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलियस एंड प्रॉस्पेरियस, तो ये सारे लोग थे यहाँ पे। एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकुंडा देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो जो मुगल्स थे उन्होंने गोलकुंडा तक अपनी पावर को फैलाना स्टार्ट किया। द गवर्नर मीर जुमला वो वाज ऑल्सो द मर्चेंट, मीर जुमला जो उस टाइम के गवर्नर थे वो भी एक मर्चेंट थे। बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर, ये इनके साथ भी इस तरह का व्यवहार करने लगे। 1686 से 87 मुगल एम्पायर औरंगजेब नेक्स्ट गोलकुंडा। देखिए 1686-87 के अंदर जो औरंगजेब थे ना, उन्होंने गोलकुंडा को कैप्चर कर लिया था। औरंगजेब थे वो लास्ट मुगल एम्पायर, मतलब पावरफुल मुगल एम्पायर थे, ठीक है। इसके बाद में जो मुगल एम्पायर हुए वो इतने पावरफुल नहीं थे। दिस कोज द यूरोपियन कंपनीज to look at the alternative. It was a part of a new policy of English East India Company that it was not enough if both had connections with production centers of the hinterland. The new company's trade center it was felt. उसके बाद में जो इनका नया नया ट्रेड सेंटर उन्होंने अपने बना लिया, साउथ combine political administration and commercial rules as the company trades moved to Bombay, Calcutta.
साउथ इंडिया से फिर उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया बॉम्बे और कलकत्ता की तरफ। मद्रास प्रेजेंट है जिसको चेन्नई बोलते हैं। मसूलीपट्टनम लोस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। जिस तरह से देखिए मसूलीपट्टनम साउथ के अंदर जब औरंगज़ेब आ गए तो अंग्रेज़ों को वहाँ से जाना पड़ा, और जिस तरह से ये लोग चले गए कोई बंगाल की तरफ, कोई जो है बॉम्बे की तरफ, तो यहाँ का जो पार्ट है फिर यहाँ पे वर्क कम होने लग गया, तो ये इसका भी डिक्लाइन हो गया। प्रॉस्पेरिटी भी चली गई और मर्चेंट भी चले गए यहाँ से। कोर्स ऑफ द 18th century being today nothing more than the dilapidated little town, और अभी ये छोटा ही कस्बा बन के रह गया है। नेक्स्ट है न्यू टाउन्स एंड ट्रेड्स। इसके बाद में नए नए टाउन्स बनने लग गए। इन द 16th and 17th century यूरोपियन कंट्रीज, देखिए यूरोपियन कंट्रीज आ गई थी, वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। ये यहाँ पे मसाले और टेक्सटाइल यहाँ पे मेन वर्क होता था, विच हैज़ बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, जो यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत फेमस थी। द इंग्लिश डच फ्रेंच फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऑर्डर लेके आई कि जिसकी वजह से वो अपना जो है वर्क यहाँ पे कर सके। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर लाइक मुल्ला अब्दुल्ला गफ्फार एंड विरजी वोरा, देखिए ये पुराने जो है ना ट्रेडर्स है फेमस, वो ओन ए लार्ज नंबर ऑफ शिप, जिनके बहुत सारे शिप थे। ओन द यूरोपियन कंपनीज यूज देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल टू सी ट्रेड एंड फोर्स इंडियन ट्रेड टू वर्क इज देयर एजेंट। तो उन्होंने जो है ना उनके पास बहुत सारे जहाज़ थे, तो नेवल पावर को यूज़ करते हुए उन्होंने अपने जो ट्रेड है ना उसको गेन करना स्टार्ट किया। नेवल पावर होती है ना, जल सेना, नावें वगैरह थी इनके पास ट्रेड करने के लिए। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल, और उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो बहुत ही मतलब पावरफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो है ना पावर के रूप में इमर्ज हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ पे 1600 के अंदर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद में इन्होंने जो धीरे धीरे सारा एरिया है उसको ट्रेडिंग के अंदर ले लिया था। कॉटन और जो स्पाइसेस है उन पे उनका मेन फोकस था, और उनसे क्या है कि ये यहाँ से ले जाके अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल करते थे, वहाँ इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। द स्प्रूट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू ए ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग, वेविंग, ब्लीचिंग, डाइंग। ये सारे जो वर्क है ना ये टेक्सटाइल डिजाइन से बन विथ मोर एंड मोर पीपल्स टेकिंग देम ना, बहुत सारे जो लोग हैं ना ये काम करते थे। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकम increasingly refined. However, this period also show the decline in the independent of craft person। तो इसकी वजह से ये जो क्राफ्ट पर्सन थे ना इनकी इंडिपेंडेंट आज़ादी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इनको फिर डिपेंड रह के वर्क करना पड़ता था। दे नाउ अगेन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांस विच मीन्ड दैट दे हैड टू वेयर क्लोथ्स वॉज ऑलरेडी प्रोमाइज्ड इन यूरोपियन एजेंट्स। तो यूरोपियन एजेंट्स उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता था। वेवर नो लॉन्गर हैड टू लिबर्टी फॉर सेलिंग, तो अपने कपड़े बेचने के लिए उनको ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, क्योंकि जो कंपनी थी ना उन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे थे और वो यहाँ से सारा सामान खरीद लेते थे। द 18th century शो द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। 18th century के अंदर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता है वो राइज हो गए, बड़ी सिटीज़ के अंदर नोबल सिटीज़ बन गए। क्राफ्ट एंड कमर्स अंडरवर्ल्ड मेजर चेंजेस, बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस हो गए। ब्लैक टाउन एस्टैब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दिशीज और ब्लैक्स और नेटिव ट्रेड, ठीक है। तो ब्लैक टाउन बोलते थे इनको, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना वो वाइट थे और यहाँ के हमारे यहाँ के जो लोकल पर्सन थे वो ब्लैक में उनको बोला जाता था, ठीक है। इस तरह से ये लोग जो है इनके साथ में ट्रीट करते थे। While the white ruler occupied the superior residence in Fort St. George in Madras, इन्होंने जगह जगह पे है ना फोर्ट बनाने स्टार्ट किया। मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज बनाया और विलियम इन कलकत्ता। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड कॉमर्स इन 18th century विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे। लेकिन ये था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे ना इन्होंने मेन यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। किस तरह से, देखिए ये पूरा का पूरा जो बड़े बड़े महल, ये देखिए पहले बिल्डिंग्स वगैरह इतनी नहीं थी यहाँ पे एंशिएंट टाइम में, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ना उन्होंने इस तरह की बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी। वास्को डिगामा एंड क्रिस्टोग्राफर कोलंबस, ठीक है। तो वास्को डिगामा और कोलंबस कौन थे इनके बारे में भी देख लेते हैं। इन द 15th century यूरोपियन सेटलर अंडर
ये देखिए यहाँ पे है, द फर्स्ट जर्नी टू मोर देन ए ईयर रीच्ड कैलिकट इन 1498। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है ना वो 1498 पे जो है वो यहाँ पे इंडिया में पहुँचा था, कालीकट बंदरगाह पे जो गोवा के अंदर है। तो इंडिया की जो है ना सबसे पहले इंडियन का जो सी रूट है वो किसने ढूंढा था, वास्को डी गामा ने। उसके बाद में कोलंबस जो था ना उसने, ये देखिए, वेस्ट इंडीज़, ओशन टू फाइंड ए रूट ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज़, जो वेस्ट इंडीज़ पे चला गया था कोलंबस। ठीक है, ये दोनों है, इनके बारे में आप पढ़ के देखना, वास्को डी गामा और कोलंबस, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की खोज की थी। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।